अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन होंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ गो हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको सही सलामत सेहतमंद रखे, आमीन। तो मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कोविड-19 के हवाले से। कोविड-19 के हवाले से जो आजकल जो आपको पता है कितना इशू बना हुआ है, ठीक है। तो वो ये रहा है कि गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी काम कर रही है, प्राइवेट अदारे भी बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का, डॉक्टर्स का ये फ़र्ज़ है कि हम भी इस पर कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिससे अवाम की फलाह हो जाए और वो इस कोविड-19 के वायरस से महफूज रह सकें, बच सकें, ठीक है। तो उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की। जी हाँ, बच्चे जो हैं वो सबके प्यारे होते हैं, सब हर घर में बच्चे होते हैं तकरीबन। जिस घर में नहीं है अल्लाह ताला उनको भी दे, आमीन। तो बच्चे जो हैं सबसे पहले जो है उससे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, मुतासर होते हैं। होता यूँ है कि बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं, ठीक है, हम उनके हाथ मुंह अच्छे तरीके से साबुन से नहीं धो के भेजते। बाज़ औक़ात बच्चे ऐसे चले जाते हैं कि हम तो लेट हो गए, छोड़ो छोड़ो हमें लेट हो गया, हमने जाना है स्कूल। ये बात चीज़ आप ज़हन में रखें कि बच्चों को जो है ना आपने अच्छे तरीके से उनको साफ, उनके हाथ जो है और चेहरा जो है वो उनका लाजमी तौर पे अच्छे साबुन से यानी एंटीसेप्टिक सोप से जो है ना वो आपने धोना है। और धोने के बाद उनको फेस मास्क पहनाएं अच्छे तरीके से और फिर जो है ना उनको जो है स्कूल के लिए आप ड्रॉप करें या वो खुद चले जाएं, वो जैसे भी जाएं। बेहतर है कि आप अपनी निगरानी में जो है वो बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करके आएँ और अपनी निगरानी में ही स्कूल से बच्चों को वापस लेके आएँ। सबसे बेहतर तरीका है तो ये, जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है वो ऐसे वहाँ पे आप लोग जो है बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, स्कूल से वापस आते हैं। बच्चे स्कूल में बहुत कुछ करते हैं, आप लोगों को पता होगा बच्चे क्या क्या कुछ करते हैं। बच्चे जो हैं वो बच्चे ही होते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो हैं स्कूल में शरारतें भी करते हैं, चुटकियाँ भी काटते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते भी हैं, खुशीट भी करते हैं, कापियाँ वगैरह भी फाड़ते हैं, बुक्स भी एक दूसरे की जो है ना इस तरह से वो काफ़ी शरारतें करते हैं सारा दिन में जो है ना। वो आप जितना मर्ज़ी समझा लें, वो उन्होंने अपना काम करना ही करना होता है, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं। तो आप जब वापस आते हैं बच्चे, आप उनको सबसे पहले जो है ना उनके हाथ, उनका साफ चेहरा जो है उनको अच्छे तरीके से ना साबुन से धोएं। धोने के बाद टिशू पेपर से खुशक करें। जी हाँ, टिशू पेपर से, टॉवल से नहीं, कोशिश करें टिशू पेपर से। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप टॉवल को रहने दें, ना यूज़ करें। वो वायरस जो वो बाहर से लेके आते हैं खुदा न खास्ता, तो वो हम अपने टॉवल पे मुंतकिल ना करें, ठीक है। कोशिश करें वो टिशू पेपर जो है ना उससे साफ़ करें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप रहने दें, उनको खुशक ना करें, ठीक है। वो खुद ब खुद ही खुश्क हो जाएंगे और डिसइंफेक्ट हो जाएगा, वो वायरस घर में दाखिल नहीं होगा। इसी तरह से बच्चे जो हैं वो मोहल्ले में जाते हैं, बाज़ औक़ात शॉप्स पे जाते हैं, कुछ चीज़ें ख़रीदने होती हैं, घर वालों ने कुछ चीज़ें मंगवानी होती है, वो बच्चों को भेजते हैं, ज़ाहिर बात है। और बच्चे जो है ना वो इसमें बाहर जाके शरारतें करते हैं। इसी तरीके से बच्चे जो है ना उनको आपने डिसइंफेक्ट करना है इसी तरीके से, ठीक है। बच्चे तो बार बार हैंड सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर सकते, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी निगरानी में उनके बच्चों के जो है हाथ और मुंह जो है धोलाएँ और उसके बाद अपने हाथ भी जो है वो आपने साबुन से अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, ठीक है। 20 सेकंड तक जो है ना वो धो लें अच्छे साबुन से। मेरी मुराद है डिटॉल साबुन, सेफगार्ड और लाइफबॉय, ये एंटीसेप्टिक सोप हैं जो जरासीम को डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हर घर में कोई ना कोई साबुन हर अपने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक जो है ना वो होता है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि हमने अपने बच्चों को अच्छे तरीके से इसी तरीके से महफूज करना है। बीमारी को हमने अपने घर में दाखिल नहीं होने देना, ठीक है। और बच्चे जो हैं आपको पता है वो नाक में उंगलियां डालते हैं, मुंह में हाथ डालते हैं, तो इसी तरीके से बाहर से भी लोगों से मिल लेते हैं, दोस्तों से भी मिल लेते हैं। तो वो उनको तो नहीं पता कि वायरस क्या है क्या नहीं है, उनको तो अपनी एक लाइफ है उनकी, वो लापरवाह लाइफ है और बादशाह ज़िंदगी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों की देखभाल करें और उनको इस वायरस से महफूज रखने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरे बात उसके बाद आ जाते हैं नौजवान यंगस्टर लोग, यानी कि जो लोग बाहर जाते हैं, कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, किसी भी तरीके से पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक रिलेशन में जो है ना वो उनकी ज़्यादा होती है। उनके बारे में जो है बात वो करते हैं कि आप जब भी बाहर जाएं
और कोशिश करें कि आप रश वाली जगह पे ना जाएं, ठीक है। जब भी बाहर निकलें घर से, आप अपने हाथों को, चेहरे को अच्छे तरीके से साफ़ करें, धोएं साबुन के साथ। उसके बाद फेस मास्क जो है ये वाला, ये लाजमी पहनें, ठीक है। उसके बाद जो है आप वो बाहर जाएँ, आपने जो काम करना है वो करें, जो मज़दूरी करनी है, जो भी काम करना है आपने वो अच्छे तरीके से करें। और कोशिश करें कि रश वाली जगह से जो है ना थोड़ा सा बच के रहें और साइड पे रहें, कोशिश करें। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो कोई बात नहीं, रश वाली जगह पे रहें, लेकिन अपने हाथों को जो है ना और चेहरे को वो कोशिश करेंगे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो अच्छे साबुन से धोते रहें, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो फिर अपने हाथ जेब में, अपनी पॉकेट में जो है वो एक हैंड सैनिटाइज़र, जी हाँ, हैंड सैनिटाइज़र जो है ना वो लाजमी रखें। और कोशिश करें कि हर घंटे 2 घंटे बाद जो है ना वो अपने हाथों को अच्छे तरीके से जो है ना वो वाश करते रहें, ठीक है। तो ये जो है तरीक़ाकार लाजमी करें, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग घर में वापस आते हैं, हम रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो फेस करते हैं। पास में फल ख़रीदना होता है बच्चों के लिए, शॉपिंग करनी होती है, कोई चीज़ लेनी होती है बच्चों की, या घर की कोई ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो हमें जो है ना ख़रीदनी पड़ती हैं। दुकानों पे जाना पड़ता है और वहाँ पे जो है ना टेबल्स जो होते हैं, काउंटर जिनको कहा जाता है, वहाँ पे उनको इस तरीके से जो है ना हाथ ना रखें, जी हाँ, इस तरीके से हाथ ना रखें, क्योंकि वहाँ पे और भी बेशुमार लोग जो हैं उसको टच कर चुके होते हैं दिन में। और इतनी सेंस हमारे पाकिस्तान में नहीं है कि वो रोज़ाना उसको सैनिटाइज़ करें दुकानदार जो है। अगर कोई दुकानदार भाई सुन रहा है, जो मेरा मैसेज उस तक पहुँच रहा है, तो बराए मेहरबानी इसका ज़रा ख्याल किया करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उस काउंटर को टच नहीं करना, कोशिश करें कि काउंटर को टच ना करें। और दूसरे नंबर पे जो रेलिंग्स होती हैं सीढ़ियों के साथ लगी हुई बुज़ुर्गों के लिए होती हैं, वो बुज़ुर्ग जो है वो रेलिंग के बगैर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, या कोई बीमार आदमी होता है वो सीढ़ियों के बगैर, सहारे के बगैर नहीं वो चढ़ सकता। तो रेलिंग को आप कोशिश करें कि कम से कम यूज़ करें। और अगर कोई बुज़ुर्ग या कोई मरीज़ को वो इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं तो उसके ऊपर कोई अपना रुमाल या कपड़ा या टिशू उसके ऊपर रख के उसके साथ जो है ना वो आगे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ सकता है और इसी तरीके से नीचे भी उतर सकता है, ठीक है। ये तरीक़ाकार है पब्लिक में जाकर इस वायरस से बचने का तरीका है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद जो है हमें अच्छे तरीके से जो है साफ़ करें, मुंह को साफ़ करें, कुल्ली करें, ब्रश करें, और अगर पॉसिबल हो तो बात कर लें, यानी कि नहा लें अच्छे साबुन से, बेहतरीन हाल तो ये है। तो इसके बाद जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनको भी बाज़ औक़ात बाज़ार में जाना पड़ता है, मेहनत मज़दूरी करने में भी जाना पड़ता है, और पब्लिक में भी जाना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमारे देहात में जो है वो आपको पता है कि वो जरगे वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी जाकर बुज़ुर्ग लोग जो है ना वो बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे भी वो काफ़ी अपने दोस्तों से गपशप, अपनी उम्र के लोगों से गपशप लगाते हैं। तो उनको भी इसी तरीके से आपने जब वो वापस आएँ तो आपने उनको बड़े अदब के साथ, तनकीद के साथ नहीं, अदब के साथ जो है वो उनको समझाएं कि अब्बू जी या अम्मी जी या जो भी अंकल जी जो भी हैं बुज़ुर्ग हमारे, उनको कहें कि आप हाथ तो धो लें, फिर हम खाना खाते हैं, फिर हम ये गेम खेलते हैं। इस तरीके से आप उनको जो है वो मोटिवेट करें ताकि उनको बुरा ना लगे, ठीक है। इस तरीके से ना कहें कि अब्बा जा पहला मुँह धो गया, जा पहला हाथ धो गया, इस तरीके से ना करें। ये तरीका कर गलत है, उनका दिल शिकना होगा और उनको दिल को जो है वो ठेस पहुँचेगी। तो बड़े दोस्ताना माहौल में उनसे बात करें, ठीक है, कि अबू जी आप पहले हाथ मुँह धो लें, फिर हम बैठ के गप्पे मारेंगे, फिर हम गेम्स खेलेंगे, फिर हम जो है वो टीवी की खबरें देखेंगे, या जो भी करना है, जिस तरह के भी मामला होते हैं वो आप इस तरीके से ना आपको उनको फ्रेंडली माहौल में, फ्रेंडली माहौल का मतलब फ्रेंड है, फ्रेंडली माहौल में उनको इस तरीके से उनको गाइडेंस करें, और वो खुशी खुशी जो है ना हाथ मुँह भी धोएँ, वो खुशी खुशी से आपकी बात मान लें। इस तरीके से जो है ना आपने वो करें कोशिश, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे होता है ये है कि घरेलू ख़वातीन जो हैं वो वैसे तो बहुत कम शरह में बाहर निकलती हैं, ज़्यादातर ख़वातीन जो वो शॉपिंग के लिए जाती हैं, तो उनके लिए भी तरीक़ाकार यही है कि वो कम से कम रश वाली जगहों पे ना बैठें। और एक चीज़ जो ऐसी होती है वो बार बार दूसरी लोग औरतें देख रही होती हैं, उसको दूर से ही देख लें, कोशिश करें और उसको टच ना करें, ठीक है। इसी तरह काउंटर्स जो होते हैं उनके ऊपर जो है वो जाकर बैठ जाती हैं
सूट ख़रीदने हैं, शूज़ ख़रीदने हैं या दीगर जो भी सामान ख़रीदना होता है या घर की कोई चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, तो वो कोशिश करें कि अपने उन चीज़ों को टच ना करें जो सब ने जो है उसको छुआ हुआ हो। कोशिश करें, उनको पता होता है औरतों को ये वाली चीज़ें जो है ये बाज़ार में बड़ी मार्केट में जो है इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो ये जो है ये बड़ी अच्छी है, ये इसका रेट वो एक अलग मसला है, ठीक है, मैं उस पर बहस नहीं करूँगा तो कुछ नाराज़ हो जाएंगे दोस्त। तो बात कर रहे हैं कि औरतें जो है जब वो बाहर जाएं तो इसी तरीके से उनको भी वापस आकर इस तरीके से जो है ना हाथ साफ़ करवाएं। बहन है, बेटी है, माँ है, वाइफ है, इसी तरीके से आप उनसे प्यार मोहब्बत के साथ ये वाला अमल जो है वो कराएं। इसमें आपका भी फ़ायदा है, आपकी फैमिली का भी फ़ायदा है और पूरी इंसानियत का फ़ायदा है। कोशिश करें कि बहुत अच्छे तरीके से मेरा मुराद है प्यार मोहब्बत से, हाँ जी, प्यार मोहब्बत से जो है ना उनको कहें कि माँ है तो अम्मी जी कहें कि अम्मी जी आप हाथ धो ले, फिर हम जो है ये करते हैं। वाइफ है तो उसे कहें बेगम ये करो यार, फिर उसके बाद करते हैं। बेटी है तो उसके कहें बेटा ये आप दोनों जो है अच्छा। इसी तरीके से जो है ना जो जिस तरीके से आप इसी समझते हैं कि इस तरीके से मामला अच्छे तरीके से हल हो सकता है या हम कर सकते हैं, तो उस तरीके से कर लें। और दूसरे नंबर पे ये बात है कि पब्लिक रिलेशन लोग जो हैं, पीपल्स हैं, वो हम में से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मेल जोल होता है। आज के इस कंप्यूटराइज दौर और जद्दोजहद वाले और थक जाने वाले दौर में, ज़िंदगी की दौड़ भाग दौड़ में हम बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। हमारा मेल जोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है दिन ब दिन और ये कोई तशवीशनाक बात नहीं है, होता है। जिसके पास जितने तल्लुकात होते हैं वो उसी तरीके से लोगों से मेल जोल भी करता है, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो नहीं महफ़िलों में नहीं जाते, बैठते नहीं हैं खुद, तो कुछ लोग जो होते हैं उनको पब्लिक में जाकर बहुत ज़्यादा जो है उनकी सीटिंग होती है और मेल जोल करना पड़ता है। उनके लिए मेरी बेहतरीन हदायत ये है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो अपने पॉकेट में हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल रखें और उनको बार बार जो है ना हैंड सैनिटाइज़र जो है वो हैंड को साफ़ करते रहें बार बार, बेहतरीन हाल ये है। और फेस मास्क का इस्तेमाल करें और गले मिलते वक्त जी हाँ, ये हो जाता है जो अहम चीज़ें हैं पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से, गले मिलते वक्त आप सामने से फेस टू फेस गले ना मिलें, इस तरीके से गले मिल सकते हैं, ठीक है। हर बंदा ये नहीं कि अपने चेहरे को दूसरी तरफ रख लें थोड़ा सा गले मिलते वक्त, ठीक है। और अगर कोई बंदा आपको सलाम करता है, आके हाथ कर देता है कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, मजबूरी होती है कि उससे हाथ मिलाना, जी हाँ, मजबूरी होती है। तो इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? इसको हम इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं कि वालेकुम सलाम, ठीक है। अगर ऐसा करने से आप समझते हैं कि बंदा नाराज़ हो जाएगा, बुरा मान जाएगा, इस तरीके का बंदा है, उसके नेचर इस तरीके की है, तो आप उससे हाथ मिलाएं। किस तरीके से मिलाएं ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपने किया अस्सलाम वालेकुम, उसने आगे से ये वाला हाथ है वो वालेकुम सलाम, यहाँ से ऐसे हाथ वालेकुम सलाम ना करें, वालेकुम सलाम इस जगह पे अपना हाथ ले जाएं, ठीक है। इस जगह पे जाके ना उसको टच करके वालेकुम सलाम करें, ताकि उसे महसूस हो कि यार इसको शायद हाथ में कोई दर्द है या कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, तो वो माइंड ना करे, ठीक है। इस तरीके से जो है ना आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं और बाद में उसको बता सकते हैं कि जनाब ये तरीक़ाकार जो है ना ये गलत है, और कोशिश करें कि आप इस तरीके से दूसरों को मिले, ठीक है। पब्लिक रिलेशन में वाले लोग, पब्लिक रिलेशन में मेडिकल फील्ड भी है, पुलिस भी है, जिरगे वाले लोग भी होते हैं, और दीगर जो है अदारे उनमें भी टीचर्स होते हैं, बाज़ औक़ात पेरेंट्स आ जाते हैं बच्चों के, तो वो इस तरीके से जो है ना सलाम लाज़मी लेना है, हमने हाथ ज़रूर मिलाना है, तो वो इस तरीके से जो है ना आप अपना हाथ जो है इस तरीके से मिला सकते हैं। इसमें कोई कबाहत भी नहीं है और आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो है ना वो आप बचा जा सकता है। और एक बात और जो मैं बताना चाहता था, ख़ास तौर पे अपने जो दोस्त हैं, यंगस्टर हैं, ओल्ड एज हैं, उनके लिए है, बच्चों के लिए नहीं। बच्चे तो ऐसे ही लापरवाह होते हैं, बच्चों की हिफाजत तो हमने खुद ही करनी होती है। हम कैश जब लेते हैं या देते हैं किसी से भी, तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो है कैश, ठीक है, कैश जब हम लेते हैं तो हम जनाब अली उसमें सबसे बड़ी गलतियां इस तरीके से करते हैं कि हम उसको कैश को इस तरह से काउंट करते हैं और यहाँ पे लब लेते हैं, लब ले के फिर ऐसे ऐसे काउंट करना शुरू करते हैं। ये तरीका कर गलत है। पानी के साथ
कैश को गिनते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा तरीक़ाकार जो है वो कैश काउंट करने का ये है। यानी इस तरह से आपने अपने कैश को पकड़ें और इसी तरीके से आप जो है ना उसको काउंट कर दें, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला तरीका जो है, ये तरीका बेहतरीन है। इससे ना तो आपको लाभ लगाना पड़ेगा, ना ही पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कैश में कोई फॉल्ट भी आपको होगा तो नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये तरीक़ाकार बहुत ही अहम है जो कि हम बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं, और इससे वायरस जो है वो फौरी तौर पे हमारे हाथों में आ जाता है। इस कैश को पता नहीं कितने लोगों ने टच किया हुआ था। तो ये लाजमी तौर पे मेरी ख़ास तौर पे सब दोस्तों से ये अपील है कि कैश को जब भी आपने काउंट करना है उसके फ़ौरन बाद हैंड सैनिटाइज़र को जो है उसको आपने यूज़ करना है। जी हाँ, ये है हैंड सैनिटाइज़र है। तो ये मेरा अपना बना हुआ है, हर एक का अपना अपना तरीका का होता है। होम्योपैथी का जो है ना ये सैनिटाइज़र जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे नज़र में। आपने इसको इस तरीके से फिर जो है इस्तेमाल कर लेना है। कैश काउंट करने के बाद जो है वो आपने दोनों हाथों से इस तरह से, और ये उंगलियों के बीच में दोनों हाथों से इस तरह से, अंगूठे में, खाम्स में, और नाखूनों की एंड वाली जो जगह होती है इनको अच्छे तरीके से इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो मार देना, इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर में ये खुश्क हो जाता है और उस खुश्क होने के बाद इस तरीके से अपने चेहरे पे भी आप इसको लगा सकते हैं ताकि आपका चेहरा भी जो है वो भी एंटीसेप्टिक हो जाए, ठीक है। ये तरीक़ाकार है। ये सबसे बड़ी गलतियाँ हम करते हैं। हम सोचते हैं यार हम तो इतने अच्छे तरीके से बाहर भी नहीं जाते, किसी से मिलते भी नहीं, तो पता नहीं फिर जो है हमको या हमारी फैमिली को ये वायरस कैसे लग गया, या हमारे रिश्तेदार को पता नहीं वायरस कैसे लग गया। वो तो बहुत ही साफ तबीयत का मालिक था, वो तो बहुत अच्छे तरीके से सफाई रखता था, हैंड सैनिटाइज़र रखता था। तो ये वाली गलती जो है हम इग्नोर कर जाते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। कैश लेते वक्त और देते वक्त ख़ास तौर पे हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी करें। कोशिश करें कि आप साबुन से हाथ धो लें, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हैंड सैनिटाइज़र जो है ना वो लाजमी अपने पास रखें। और पब्लिक रिलेशन वाले लोग जो हैं वो भी ऐसा ही करें, जब सब लोगों से मिल लें हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करके अपनी पॉकेट में दोबारा वापस रख लें, और फिर जब वो लोग आपसे मिल के वापस चले जाएँ तो उसके बाद भी आप अपने जो हाथ हैं उनको अच्छे तरीके से सैनिटाइज़र करके जो है वो अपने पॉकेट में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हम अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को इस वायरस से बचा सकते हैं। सबसे पहले आपके हाथ महफूज, आप महफूज तो आपकी फैमिली महफूज, ठीक है। ये बात ज़हन में रखें, हाथ महफूज, आप महफूज तो आपकी फैमिली महफूज, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और दूसरे नंबर पे हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो वैक्सीन का अमल शुरू किया हुआ है, इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। ये मेरा मैसेज पता नहीं कहाँ तक जाएगा, अभी मुझे नहीं मालूम। उस आपने एक मैसेज टाइप करना होता है। अब तो जो है ना 40 ईयर्स तक जो है ना वैक्सीन जो अवेल है पाकिस्तान में, वो 40 साल की उम्र के जो लोग हैं वो भी लगवा सकते हैं, आ गई हुई है वैक्सीन। तो उस हवाले से ये है कि अपने मैसेज जो है अपना ID कार्ड नंबर, जी हाँ अपना ID कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, उसको टाइप करना है मैसेज में जाके, उसको 1166 पे सेंड करना है, ठीक है। तो वो आगे से आपको मैसेज आएगा कि आपने वैक्सीन जो है वो कहाँ पे आपको लगेगी, और उसकी टाइमिंग क्या होगी, और कौन सी तारीख को लगेगी, ठीक है। रश वाली जगह नहीं बनेगी आपके लिए, वो रश का बायस नहीं बनेगी, रश से भी आप तो बच सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप वैक्सीन जो है वो लाजमी लगवाएं। 40 ईयर अबव जो पीपल्स हैं, लोग हैं, दोस्त हैं, वो लाजमी लगवाएं। और मैंने भी अप्लाई किया हुआ है, देखें कब मेरी बारी आती है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं भी जो है ना वैक्सीन जो है ना वो लाजमी तौर पे जो है ना वो लगवाऊँ। वैक्सीन ज़रूरी है, ये ना लोग समझिए कि पता नहीं हुकूमत जो है ये वैक्सीन लगा के बंदों को मार रही है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी रियासत अपनी पब्लिक का नुकसान नहीं चाहती, कोई भी रियासत, ठीक है। और ये वैक्सीन जो है ये लाजमी लगवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। दीगर ममालिक में तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं लोगों ने काफ़ी डोज़ें जो इसकी लगवा चुके हैं। 2 डोज़ें होती हैं, एक पहले लगती है, फिर एक माह के बाद लगती है, ठीक है।
तो लोगों ने तो काफ़ी कई ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक में तो बहुत ज़्यादा जो है डोज़ लग चुकी हुई है। तो हमारे में अभी शुरू हुआ है, चूँकि पाकिस्तान जो है सेहत के हवाले से बहुत पीछे है। इंडिया देख लें जो हमसे आगे था, क्या हाल हो गया वहाँ पे। आप दुआ करें, मैं ख़ुसूसी तौर पे दुआ गो हूँ तमाम इंसानियत का, मुसलमानों के खाली नहीं, हिंदुओं का नहीं, तमाम इंसानियत के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म कर दे अपनी रहमत से, अपनी बरकत से और अपनी रहमत रहीमियत से। दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जो है इसको वबा को ख़त्म कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मैंने ये वीडियो जो है वो सिर्फ़ इसलिए बनाई है ताकि मेरे दोस्त, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे इस वायरस में मुब्तला ना हों और इससे महफूज रहें। इसमें मैंने कोई मेडिसिन का हवाला नहीं दिया, जी हाँ, किसी भी किस्म का मेडिसिन का हवाला नहीं दिया कि ये मेडिसिन इसके लिए कौन सी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। होम्योपैथी में तो वैसे तो ये अल्लाह का फजल है कि इसका ट्रीटमेंट है। एलोपैथी में खाली पैनाडॉल वगैरह से गुजारा करना पड़ता है। बाज़ औक़ात वो क्लोरोक्विन टैबलेट है गालबन, वो देते हैं, और स्टीरॉइड के तौर पे डेकाड्राम वगैरह ये यूज़ कराते हैं, क्योंकि बाद में जो है ना साइड इफ़ेक्ट का बायस बनते हैं। तो मैं वो बहरहाल मेरी ये गुजारिश है दोस्तों से कि आप जो है ना कोशिश करें कि अच्छे फल, अच्छे फ्रूट्स, ऐसे फल और ऐसे फ्रूट्स जो गले को इन्फेक्शन ना करें, ठंडे पानी वाले, ठंडे बर्फ़ वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ठंडा पानी बर्फ़ वाला, ये इस्तेमाल ना करें वबा के दिनों में। ये ज़रूरी है। देखें, जान है तो जहान है, और जान तभी है जब आप परहेज़ करेंगे। परहेज़ नहीं करेंगे तो जान को भी तंगी होगी, फैमिलीज़ को भी तंगी होगी, वो भी परेशान होगी और पैसा भी खर्च होगा। इसी वाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी में जो है ना इसका इलाज है, एलोपैथी का मुझे नहीं पता। तो इससे काफ़ी पेशेंट जो है अल्लाह के फजल करम से वो शिफायाब हो चुके हुए हैं। होम्योपैथी में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनके नाम हैं, और मैं जानता हूँ कि इसमें शिफा है, ठीक है। तो बाकी मैं ऐसे बारे में ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। तो जो है हमें जूस कौन से इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से नहीं, ऐसे जूस जो गले को इन्फेक्शन पैदा करें। स्ट्रॉबेरी का जूस, आड़ू का जूस, खट्टी चीज़ों का जूस जो है, ठीक है, संतरे का जूस, वो जो है ना पिएं आप इन दिनों में, वबा के दिनों में ये बेहतर है, ठीक है। विटामिन सी लेनी है तो विटामिन सी जो है वो अच्छे किन्नों से मुराद मेरी जो खट्टे ना हो वो इस्तेमाल करें, ठीक है। विटामिन डी लेनी है, उसके लिए भी जो है आप अंडे वगैरह का इस्तेमाल करें, अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करें। इसकी सिम्टम्स जो होती हैं, अब बात करते हैं इसकी सिम्टम्स की। हाँ जी हाँ, सिम्टम्स जो है वो बतानी बड़ी ज़रूरी है। तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहले जो है ना गला, ज़ुकाम, बुखार, हल्का हल्का बुखार, ये सिम्टम बेसिक सिम्टम है, यानी कि बुनियादी सिम्टम है। यहाँ से जाके आगे बाकी दीगर सिम्टम जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाती है। कोविड-19 के हवाले से जो सिम्टम्स जो रजिस्टर्ड हैं, जो अक्सर तस्लीम की जाती हैं कि ये वाली सिम्टम्स हों तो कोरोना वायरस होता है, वो तकरीबन जो है ना नमूनिया से मिलती जुलती अलामात हैं। जी हाँ, कोरोना और नमूनिया की अलामात जो है वो तकरीबन जो है वो मिलती जुलती ही हैं। फ़र्क क्या होता है? पहली स्टेज में जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और गले की इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और गले की इन्फेक्शन और बुखार का हल्का तेज़ होना और बुखार का ना उतरना। दूसरी स्टेज में बुखार बहुत तेज़, सीना झगड़ा हुआ, सांस लेने में आहिस्ता आहिस्ता दुश्वारी, ये दूसरी स्टेज में होता है। और तीसरी स्टेज में क्या होता है? तीसरी स्टेज में सांस लेने में इंतहाई दुश्वारी, सर इंतहाई बोझल, दिमाग मऊफ होने के करीब, उनके बंदे की हरकतें नॉर्मल नहीं होती हैं, ठीक है। सेकंड
स्टेज पे जो है वो इंसान अपने आप को नॉर्मल रखता है, लेकिन थर्ड जो है तीसरी स्टेज पे है वहाँ इंसान की जो हरकतात हैं वो नॉर्मल नहीं होती। वो कभी कोई चीज़ का मुतालबा करता है, कभी कहता है मैंने ये खाना है, कभी कहता है मैंने वही खाना है, जो मर्ज़ी हो मुझे वही ला के तो मैंने खाना है, ज़िद करना शुरू कर देता है। तो तीसरी और आखिरी जो इलामत है स्टेज है पेशेंट की वो ये है कि दिमागी तौर पे मरीज़ जो है वो दिमाग को बोझल महसूस करता है। उसके पास कोई भी आकर बैठ जाए उसको सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, सीना जो है वो बिल्कुल झगड़ा हुआ होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, वेंटिलेटर पे मुंतकिल करना पड़ता है, उसके बगैर पॉसिबल नहीं होता। तो ये बस मैं इतनी कहता हूँ, ज़्यादा तो फिर वो है क्या बात है, कहते हैं वो डराने वाली बात हो जाएगी। मैं इतने बस कहूँगा जितनी अवेयरनेस लोगों को चाहिए मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उतनी ही प्रोवाइड करूँ, उससे ज़्यादा जो है ना प्रोवाइड करूँ। तो तमाम प्यारे दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। देखें आपके हाथ महफूज, आप महफूज तो आपकी फैमिली महफूज। और मैं इसी हवाले से मैं तकरीबन अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी के हवाले से कि मेडिसिन जो है वो इसकी कौन कौन सी होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, ये इसके बारे में फिर ज़्यादा बहस करूँगा। अभी ये लेक्चर जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो आप इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़। खुद को शाद रखें, आबाद रखें, खुश रहें, खुशहाल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।